नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एनसीईआरटी सीरीज साइंस क्लास 6 to 12 के इस सेशन में। और इस सेशन में आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर बोले तो 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, विद्युत तथा परिपथ, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा है, कि निम्नलिखित में विद्युत सेल का उपयोग किसमें होता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से विद्युत सेल का उपयोग किसमें होता है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से विद्युत सेल का उपयोग किसमें होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक सेल यूज्ड। क्या ये अलार्म घड़ी में होता है, रेडियो में होता है, कैमरा में होता है, उपरोक्त सभी। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है इसका प्रयोग अलार्म घड़ी में भी हम करते हैं, रेडियो में भी करते हैं, कैमरा में भी करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यही आपका इलेक्ट्रिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेल एक तरफ अधातु टोपी तथा दूसरे तरफ अधातु की डिस्क होती है। तो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है ना, दोनों तरफ मेटालिक ही होता है। अगर एक तरफ अधातु होगा तो करंट का कंडक्शन कैसे हो। नेक्स्ट है कि सेल के एक तरफ धन चिन्ह एवं दूसरे तरफ ऋण चिन्ह होता है। बिल्कुल सही, जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बैटरी के एक साइड में क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, और दूसरे साइड में क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है कि सेल में विद्युत ऊर्जा संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। सेल में विद्युत ऊर्जा संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न होती है। सही बात। सेल क्या करता है, तो सेल का काम ही है कि सेल के अंदर भरे होते हैं केमिकल, सेल के अंदर भरा होता है केमिकल, सेल के अंदर भरा होता है केमिकल। तो सेल क्या करता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सेल का काम है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो कहता है उपरोक्त में से असत्य कथन है। तो असत्य तो पहला हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इंग्लिश में देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेल हैज अ नॉन मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ नॉन मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। नहीं, दोनों साइड मेटल का ही डिस्क होगा। द सेल हैज अ प्लस साइन ऑन वन साइड एंड माइनस साइन ऑन अदर साइड। ये सही है। और नेक्स्ट, इन द सेल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम द स्टोर्ड केमिकल सबस्टेंस। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर होती है रेडॉक्स रिएक्शन। सेल के अंदर होती है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऑप्शन ए किसका क्या हो गया, सही होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर थर्ड। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक धनात्मक सिरा होता है एवं दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। ये क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन होना चाहिए था कि सेल में एक, क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, तो क्वेश्चन होना चाहिए था सेल में एक, क्वेश्चन होना चाहिए था कि सेल में एक धनात्मक सिरा और दूसरा ऋणात्मक सिरा होता है। तो ये सही हो जाता। और विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। ये भी सही है ना। किसी भी सर्किट में जो हम इलेक्ट्रिक स्विच को लगाते हैं तो इससे हम सर्किट को ऑन या ऑफ करने के लिए ही इसका यूज करते हैं। तो दोनों सही है यहाँ पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन इज अ पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था, वन इज पॉजिटिव टर्मिनल इन सेल, ऐसा होना चाहिए था इन सेल। वन इज अ पॉजिटिव टर्मिनल इन एंड द अदर इज नेगेटिव। तो ये सही हो जाता। और नेक्स्ट कि एन इलेक्ट्रिक स्विच इज यूज्ड टू स्टॉप और स्टार्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी सही हो जाता। तो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों सही है, तो कथन एक और दो दोनों हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोपड़ी एवं क्रॉस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। व्हाट डज द स्कल एंड क्रॉस बोन सिंबल रिप्रेजेंट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल, ये क्या है, स्कल और क्रॉस बोन है, देख सकते हैं। ये स्कल है, ये क्या हो गया, तो ये हो गया स्कल,
और ये नीचे आप देख सकते हैं, नीचे क्या है, तो नीचे है क्रॉस बोन। तो कह रहा है कि खोपड़ी में क्रॉस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, खोपड़ी एवं क्रॉस का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा ये सुरक्षित, खतरा या कंकाल। तो अगर हम बात करें कि ये किसको प्रदर्शित करता है, तो ये डेंजर का सिग्नल है। ये किसका सिग्नल है, ये डेंजर का सिग्नल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये खतरे का निशान होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्बों की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज नॉट करेक्ट। कहता है कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। द थिन वायर दैट इमिट्स द लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बिल्कुल सही। जैसे अगर आप बल्ब को देखे होंगे, जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है, जैसे अगर एक बल्ब को हम बनाएं, जैसे अगर आप एक बल्ब को बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, इस बल्ब में एक पतला सा, इस बल्ब के अंदर क्या होता है, एक फिलामेंट होता है। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है फिलामेंट, जिसको हम तंतु कहते हैं। और जनरली अगर इस फिलामेंट की अगर हम बात करें तो ये किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का एटॉमिक नंबर भी आप याद रखिएगा, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है 74 और इसका लैटिन नेम होता है वोल्फ्राम, जिसका सिंबल क्या होता है W, और इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए टंगस्टन का हम लोग प्रयोग करते हैं। 3378 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स में होता है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगा होता है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं एक तार ये हो गया, एक तार ये हो गया, इसके बीच में लगा होगा। दोनों मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के कांच से जुड़ा होता है, धातु के कांच से जुड़ा हुआ नहीं रहता है ना। कांच से कैसे जुड़ेगा, कांच से जुड़ेगा तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कर पाएगा। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में दो दो टर्मिनल होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें भी एक टर्मिनल हो गया, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये हो गया। ठीक है, और बैटरी में दो टर्मिनल, तो ये भी सही है, मतलब दो टर्मिनल होता है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सही, क्योंकि यहाँ पर दोनों मोटे तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। एक सेकंड, कांच, क्या क्वेश्चन, विद्युत बल्ब की संरचना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। तो ये तो सही है, ये तो सही है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, तो ये भी सही है। ये तंतु जो है कहां पर लगा होगा, तो ये दो मोटे तार के बीच में लगा हुआ रहेगा। नेक्स्ट है कि दोनों मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है, धातु के ढांचे से जुड़ा होता है। ठीक है, इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। देखिए इसका सही उत्तर, प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तार को तंतु कहते हैं, तो सही है। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगा होता है, ये भी सही है। दो, इस प्रकार विद्युत सेल और विद्युत बल्ब में दो दो टर्मिनल होगा, ये भी सही है। दोनों मोटा तार बल्ब के सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ नहीं रहता है ना, ढांचे से नहीं तो स्वतंत्र रहता, नहीं तो कनेक्ट होगा बल्ब में। ठीक है, तो इसका गलत ऑप्शन सी हो गया, सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर जैसे देखिएगा ये तार सीधे धातु के ढांचा से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का क्या कहा जाता है। तो अभी बोले जैसे बल्ब में देखिएगा तो यहाँ पर एक पतला सा तार दिख रहा है, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं तंतु। द थिन वायर दैट इमिट्स लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब, इसको तंतु कहेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड टेप मानवल शरीर नहीं, मानव शरीर होगा, ये मानवल नहीं मानव शरीर होगा, है ना। और एल्यूमिनियम की पत्ती उपयुक्त में से कौन सा विद्युत चालक का उदाहरण है। तो रबर बैंड नहीं, टेप भी नहीं, मानव शरीर और एल्यूमिनियम की पत्ती, ये दोनों विद्युत का चालक हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, रबर बैंड, टेप, ह्यूमन बॉडी एंड एल्यूमिनियम फॉयल
कहता है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का एग्जांपल ह्यूमन बॉडी और एल्यूमिनियम फॉयल होगा, यानी कि कथन 3 और 4 सही है, कथन 3 और 4 सही है, ऑप्शन से इसका हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कथन की पहचान कीजिए। विद्युत रोधी पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि सही कथन का पहचान कीजिए। देखिए विद्युत रोधी की अगर हम बात करें, इंसुलेटर अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ये तो सीधे सीधे गलत है। इंसुलेटर हम ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिससे कि करंट पास नहीं करता है, करंट पास जिस मटेरियल से करेगा वो कंडक्टर कहलाएगा। नेक्स्ट है, कंडक्टर्स अलाउस इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ये सही है, ठीक है, यानी कि विद्युत चालक पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाह होने देते हैं। तो कहता है कि सही कथन का पहचान, सही कथन की पहचान कीजिए। उपरोक्त में सही कथन कौन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पलट दिया है, कह रहा है कि बीच ऑफ द एबव इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला वाला गलत है, तो केवल कथन एक हो जाएगा, केवल कथन एक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विद्युत बल्ब का फ्यूज होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा एक हो सकता है। Which of the following can be one of the reason for an electric bulb to fuse? बल्ब के तंतु का खंडित होना, टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ में धारा में रुकावट होना, टर्मिनल का काम नहीं करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्युत बल्ब के फ्यूज होने का कारण पूछा है। बल्ब अगर फ्यूज हो रहा है तो टर्मिनल में करंट फ्लो करे या नहीं फ्लो करे इससे कोई मतलब है नहीं, टर्मिनल काम नहीं करे इससे मतलब बल्ब फ्यूज होने का सिंपल सा मतलब होगा कि जैसे अगर आपके पास एक बल्ब है और जैसे मान लीजिए ये इसका फिलामेंट हो गया, तो अगर इसका फिलामेंट बीच से टूट जाएगा तो इस बल्ब को हम क्या कहेंगे कि ये बल्ब फ्यूज हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बल्ब के तंतु का खंडित होना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत रोधी पदार्थ है एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इज प्लास्टिक, वायु, रबड़। तो ये सब इंसुलेटर हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसमें से किसी से भी करंट पास नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद विद्युत परिपथ में विद्युत कैसे प्रवाहित होती है। हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन अ क्लोज्ड सर्किट। बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहित होनी है कैसे। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको बता देते हैं एक बार। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक सर्किट की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किट है, जैसे सपोज कीजिए कि ये कोई बल्ब है, ये हमारा कोई बल्ब है। अब इसको आप जैसे ही एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, तो ये नेगेटिव टर्मिनल और ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक। अब इसी को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे ये बल्ब हो गया और यहां पर चलिए बैटरी को बना देते हैं। ये हमारा हो गया बैटरी। तो आपको पता है कि बैटरी में क्या होता है कि एक साइड ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एक साइड ढेर सारा क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो इसको हम कहेंगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और इसको कहेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। और जब भी करंट के फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो जनरली करंट का जो फ्लो होगा ये हम किधर से लेंगे, तो हम बोलेंगे कि करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होगा। यानी कि करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, तो करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। देखिए करंट के फ्लो की अगर हम बात करें तो ये किधर से होगा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से होगा किधर, तो ये होगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है इस प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ये किसका फ्लो है, तो ये फ्लो हो गया इलेक्ट्रॉन का। ये किसका फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अगर करंट का फ्लो पूछेगा पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करेगा, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा नेगेटिव टर्मिनल से किधर, तो नेगेटिव टर्मिनल से होगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्योंकि देखिए ये जो बैटरी का यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, क्योंकि ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा
और फिर जब ये इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा तो नेगेटिव टर्मिनल इसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पूरा सर्किट में घूमता रहेगा। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ करंट, अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ करंट की, अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ करंट की, अगर डिस्कवरी ऑफ करंट की अगर हम बात करें, देखिए डिस्कवरी ऑफ करंट, तो करंट का डिस्कवरी होता है 1831 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना आप पढ़े होंगे। लेकिन अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो ये होता है 1897 में, जिसको किया जाता है जे थॉमसन के द्वारा। देखिए, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करंट के डिस्कवरी से काफी समय बाद हुआ, इसीलिए हम लोगों को पहले इलेक्ट्रॉन की जानकारी नहीं थी, इसीलिए ओल्ड कन्वेंशन जो है, हम लोग ये मानते हैं कि करंट पॉजिटिव से किधर फ्लो करता है, नेगेटिव की तरफ, और इसी को हम लोग कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा की परंपरागत दिशा। तो इसमें याद रखिएगा कि करंट किधर से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। आइए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और क्वेश्चन हमारा है कि बंद परिपथ में विद्युत प्रवाहित नहीं होती, ये तो गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलती है, बिल्कुल सही। अभी आप देखें कि द करंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर चलती है, तो ये गलत है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में चलेगा, जबकि करंट पॉजिटिव से किधर चलेगा, नेगेटिव में। तो इनमें से भी कोई नहीं होगा। सही कथन कौन सा है, तो सही कथन ऑप्शन बी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए, आज के सेशन का ये हमारा आखिरी प्रश्न था। अगर आप सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।